हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी। एंड इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये उनके करिकुलम से उठा के पढ़ाया जा रहा है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो डीप इनटू द वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लाइट एज ए कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स के बारे में। इससे पहले कि हम जाने मैक्स प्लैंक के बारे में, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में प्लैंक्स क्वांटम थियरी एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन का रोल प्ले करता है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल एंड बेसिक एक थियरी है, एंड इसके बिना आई थिंक वी कुडंट हैव एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो गाइस, let's look into it. So, Max Planck was a German physicist who gave Planck's quantum theory, which states that matter radiate or absorb energy discretely and in discontinuity as an integral multiple of small unit of energy called quantum. So, इस स्टेटमेंट में मैक्स प्लैंक ने हमें क्या बताने की कोशिश किया? उन्होंने हमें ये बताने का कोशिश किया है कि जो मैटर है, मैटर इन सेंस एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं डिस्क्रीटली एंड इन डिसकंटिन्यूटी। इट मीन्स डिस्क्रीटली एंड इन डिसकंटिन्यूटी एज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, मीन्स टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी में, नॉट कंटिन्यूटी एज अ वेव, राइट। सो अभी आप कभी भी मिठाई खरीदने जाते हो, राइट, तो किसी दुकान में क्या है, किलो के हिसाब से भी है एंड पीस के हिसाब से भी है। एक पीस 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़। सो जैसे वहाँ पे मिठाइयाँ, एक बर्फ़ी 20 रुपए की मिल रही है, एक पैकेट एक क्वांटाइज्ड स्टेट में मिल रही है, वैसे यहाँ पे भी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड वे में मिल रही है। वो क्वांटाइज्ड जो स्टेट है उसको हमने क्या बोला है? उसको हमने एक क्वांटम बोला है। सो एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि जो एनर्जी है एक क्वांटा का, वो टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी का, वो डिपेंड करता है वेव के फ्रीक्वेंसी के ऊपर, राइट। सी, फ्रीक्वेंसी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है एक वेव का, राइट। एंड उसको यूज़ करके हम एक पार्टिकल नेचर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, द फ्रीक्वेंसी, और इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमें एक सिंपल सा बेसिक सा इक्वेशन मिल गया, E इज इक्वल टू एच न्यू। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 1। नाउ let us talk about the Planck's constant H, which is Planck's constant। उसका जो वैल्यू है वो है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, राइट। अच्छा, इन ERGs, in different units, it is 6.62 into 10 to the power -27 ERGs, where 1 joule is equal to 10 to the power 7 ERGs। सो ये हमने इसलिए लिखा है ताकि अगर डिफरेंट यूनिट्स में भी आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू यूज़ करना हो तो आपको अनुकूल हो सके। सो अभी फिज़िक्स में कोई भी जो कांस्टेंट्स है, उनका जो डायमेंशंस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में भी, जो कि ये बताता है कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तो हम अभी देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के बारे में। तो H इज इक्वल टू E बाई न्यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं? H इज इक्वल टू E बाई न्यू। ये न्यू को हमने LHS भेज दिया, राइट। सो H इज इक्वल टू E बाई न्यू। E का जो डायमेंशन, एनर्जी के डायमेंशन क्या है? M1, L2, T-2, सही है। एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है? T-1। वाई? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T होता है, राइट। सो T-1 अभी इक्वल्स
m1l1/t1 डॉट l1। तो हमने इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया बच्चों। अच्छा, जब रीअरेंज करके लिखा तो हम लोग क्या नोटिस करते कि m1l1/t1, m क्या है, मास, l/t क्या है, इट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सो मास इंटू वेलोसिटी क्या है बच्चों, मोमेंटम, और l क्या है, डिस्टेंस। सो हम h को एज मोमेंटम और डिस्टेंस के रूप में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही चीज़ बच्चों, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, आप आगे जाके पढ़ोगे कहाँ पर, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके वीडियो लेक्चर्स हम आगे लाने वाले हैं। सो अभी हम ये देखते हैं मैटर क्वांटम के बारे में। व्हाट इज मैटर क्वांटम? सो मैटर क्वांटम इन लाइट इज कॉल्ड फोटॉन्स। अच्छा, लाइट जो हमने पढ़ा है, हमें सबसे पहले ये पता चला है कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव, राइट, लाइट बिहेव्स एज अ वेव। बट उसके बाद हमें ये भी पता चला कि जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, राइट। विद एडवांसमेंट इन साइंस नया थीरीज आए, साइंटिस्ट्स जस्ट लाइक मैक्स प्लैंक, श्रोडिंगर, डिब्रॉय, उन सभी ने बताया, राइट। तो वहाँ से ये निकल के आया कि जो मैटर का है उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी। सो लाइट विच इज़ अ वेव, तो हो सकता है उसका भी पार्टिकल नेचर हो, एंड यस इट हैड द पार्टिकल नेचर। सो मैटर क्वांटम इन लाइट इज कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट जो होता है बच्चों वो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। यहाँ पे क्वांटम को फोटॉन बोला गया है, राइट। और जो लाइट होता है इट इज़ मेड फ्रॉम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स। आप अभी जो फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से जो रोशनी निकल रही है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स निकल के आपकी आंखों में पड़ रही है बच्चों। इसी की मदद से आप देख पा रहे हैं, राइट। अच्छा, तो एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए। जो मैटर है वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, राइट, एनर्जी का आउटवर्ड फ्लो दिखा रहे हैं इशारों से, और या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है इन टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, दैट इज मैटर रेडिएट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। ओके, तो बच्चों ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके नोट्स हम अपलोड कर देंगे एज अ PDF फॉर्म। और अगर आप एग्ज़ाम में इतना लिख के आते हैं तो गारंटी है आपको फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड मोस्टली मैं ये बताना चाहूँगा कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये गोल्ड माइन होने वाला है और हम ऐसी और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो आपसे विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।